हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिल्ली मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर की हकीकत बताते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। फ्रेंड्स, इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं वहाँ एडमिशन कराने गई थी अपनी बेटी का, और मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया वहाँ की हकीकत देख करके। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ, मैं इतना समझ सकती हूँ कि अगर पेरेंट्स जाते एडमिशन कराने तो शायद नहीं करा पाएंगे। जितने प्यार से, जितने नाजों से बच्चे पले हुए होते हैं, उनको मुखर्जी नगर में जिस तरह रखा जाता है फ्रेंड्स, मैं सोच करके इतना वो हो गई कि मैंने कहा नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं मुखर्जी नगर मेट्रो से उतरी हूँ और यहाँ से मुखर्जी नगर का मैं रास्ता पूछ रही हूँ इन बच्चों से, क्योंकि इन बच्चों के पास बैग था। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो सभी बच्चे कोचिंग वाले ही होंगे, तो ये सारे बच्चे यहाँ कोचिंग के लिए आए हैं और ये तो यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं। मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, इसी साल एडमिशन लिया है इन तीनों बच्चों ने। तो उन्होंने हमको रास्ता बताई कि वहाँ से करके है, या तो आप यहाँ से 20 रुपये पर पर्सन सवारी पड़ेगी ये, तो आप यहाँ से चले जाओ। अदरवाइज़ आपको लगभग 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पड़ेगा, तो आप पैदल जा सकते हो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं जब आधा किलोमीटर है। और उस चलने के बीच में फ्रेंड्स, वो आधा किलोमीटर तो नहीं था, खैर ज़्यादा था, लेकिन देख सकते हैं आप कितनी बिजी चौराहा है, कितनी भीड़ है। और यहाँ सारी भीड़ बच्चों की है, और जितने भी आसपास सामान है फ्रेंड्स, ये सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हैं। तो अगर कहा जाए कि इन सब का खर्चा किससे निकलता है फ्रेंड्स, तो बच्चों से निकलता है। कैसे निकलता है? कोचिंग वाले तो अपनी फ़ीस ले लेते हैं, और उसके बाद बच्चों का रहना, बच्चों का खाना, बच्चों का पहनना, यहाँ तक कि पीना भी। पानी भी वहाँ नहीं मिलता है, पानी भी बच्चों को खुद से अरेंज करने पड़ता है पीने के लिए। यहाँ आप फ्रेंड्स गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं, ये सारी लाइन बच्चों की है। और फ्रेंड्स, हम लोग रास्ता पूछते पूछते ही जा रहे थे। एक साइड में होटल वगैरह, दोनों ही साइड में फ्रेंड्स आप कह सकते हैं। हाँ, एक साइड में रेस्टोरेंट टाइप का है, तो वहाँ के चार्जेस तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनको कि बियर ही नहीं किया जा सकता है। और दूसरी साइड में फुटपाथ है, और वहाँ हम लोग खा नहीं सकते हैं। ये दिक्कत नहीं है कि फुटपाथ पे खाना है, दिक्कत फ्रेंड्स ये है कि वहाँ हम खा इसलिए नहीं सकते हैं, किसी भी स्टॉल के आगे कम से कम आपको 10 दलाल मिल जाएंगे, जिनको मुझे लगता है कि 4-5 कुछ तो ऐसे हैं फ्रेंड्स कि या तो 100-200 रुपये पर डे के हिसाब से लड़के रखे होंगे, कि वो लड़के सिर्फ इतना पूछते हैं कि दीदी जी, आंटी जी, आप कोचिंग में एडमिशन के लिए आई हैं, हम आपको चलिए कोचिंग बता देते हैं। और हम लोग चूँकि काफ़ी घूमे हुए हैं, या यूँ कह लीजिए फ्रेंड्स कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो समझते हैं इनके पूछने का मतलब। अदरवाइज़ हम नए होते तो हम यही कहते कि हाँ, हम आए हैं। फिर वो लोग ले जाते हैं कि चलिए आपको, जब वो हमारे साथ होते हैं तब तक जो उनसे बड़े वाले दलाल होते हैं वो हमारे पास आ चुकते हैं। कहते हैं क्या हुआ बेटा? तो कहता है अंकल, ये कोचिंग के लिए आई हैं आंटी जी, या दीदी जी कोचिंग करेंगी। तो वो पूरा अपना एस्टीमेट बता देते हैं, मैडम वो कोचिंग अच्छी है, और मैडम वहाँ पर आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रूम ले सकते हैं। और मतलब फ्रेंड्स, इतना कहने के लिए वो हमारा खाना दूभर कर देते हैं। इस वजह से हमने एक जगह जैसे ही खड़े होके मैंने पोहे वाले से रेट पूछा, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह हम लोग निकले थे घर से, अर्ली मॉर्निंग निकले थे हम 6 बजे।
तो फ्रेंड्स इतने सुबह तो कुछ भी नहीं खा के निकलेंगे, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकले थे, थोड़ा गुड़गांव जाना था। गुड़गांव जाने के बाद में फिर हम मुखर्जी नगर आए थे। तो काफ़ी भूख लगी थी, तो ये था कि कोचिंग ढूंढना स्टार्ट करने के पहले कुछ खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स खाना मुश्किल हो गया। पोहे वाले से पूछा कि कितने का पोहा है। पोहा वाले ने तो जवाब बाद में दिया, उसके पहले उस छोटे लड़के ने हमको ग्रैब किया और चलिए चलिए हम आपको बता देते हैं आंटी जी। तो हम लोग कहते रह गए कि नहीं नहीं, तब तक जो है अगर 1 मिनट भी आपने अगर रुक करके किसी से बात कर ली, 4-5 दलाल तुरंत आपके पास आ जाएंगे। और आज वो दलाल बोलते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। इतना बड़ा जो हादसा हुआ है फ्रेंड्स, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ नहीं कराया। तो ये तो फ्रेंड्स रही बात हमारी वहाँ कोचिंग की पूछने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग बिना कुछ खाए पिए पैदल चलना भी मुश्किल है, क्योंकि उनको इतनी देर में समझ में आ गया था कि हम कोचिंग के लिए आए हैं। वो हम लोग कह रहे हैं हमारा पीछा मत करिए, हमारा पीछा मत करिए, लेकिन वो लोग पीछे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। एटलीस्ट फ्रेंड्स फिर हमने ई रिक्शा लिया कि हमको उस जगह जाना है। नेक्स्ट कई बच्चों ने बताया था फ्रेंड्स, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी जगह है, जहाँ पर दृष्टि IAS है, उस जगह पर उन्होंने बोला कि आप उधर निकल जाइए तो आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चे मिले थे वहाँ पे। और बच्चों ने भी बताया था कि इनके चक्कर में मत पड़िएगा, ये गलत से गलत जगह रेंट पे कमरा दिला देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो फिर हम लोगों ने ई रिक्शा लिया और पहुंच गए मुखर्जी नगर मेन कोचिंग जहाँ पर है। वहाँ पर पहुँच के फ्रेंड्स हमको कोचिंग मिली। कोचिंग तो बाद में मिली, कोचिंग भी ढूंढी। कोचिंग के ढूंढने के पहले ही कोचिंग आप ढूंढ लीजिए, रेंट पे हम आपको कमरा दिला देंगे, या कोचिंग वाले ही बोलते हैं, कुछ के एड्रेस दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं, आप इनसे बात करिए। फ्रेंड्स फ़ोन नंबर मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो दलाल प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, दृष्टि IAS है और यहीं पर पूरी मार्केट है। तो फ्रेंड्स ये हाल है वहाँ पर। एंट्री मतलब जिस काम के लिए जाओ वो तो काम पीछे हो जाता है, दलाल आगे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा घूमे क्या, उन दलालों से बच रहे थे, जहाँ भी जाओ मिल ही जा रहे थे। और जगह जगह लिखा हुआ था, जगह जगह लोग पर्चे बांट रहे थे, इस कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, यहाँ पर कमरा ले लीजिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कुछ कोचिंग में तो हमने बात करी थी, और प्रेजेंट टाइम में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कुछ खाना, जो कि कहीं नहीं समझ में आ रहा था। डोसा हम लोगों ने पूछा तो 150 रुपये से स्टार्टिंग था। तो फ्रेंड्स 2 लोग थे तो बजट के बाहर था। और उसके बाद कोचिंग भी पूछी, कोचिंग के साथ साथ फ्रेंड्स हम रूम भी देख रहे थे रेंट पर, और रेंट पर रूम हमको मिला, सबसे कम मिला बेसमेंट में 10,000 का, 3 लोगों की शेयरिंग का, और 10-12 लोगों के शेयरिंग का वेस्टर्न टॉयलेट मिला। वेस्टर्न टॉयलेट मेरी बेटी को सूट नहीं करता है, उसको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैंने पूछा कि इंडियन नहीं है, तो बोले कि इंडियन है, कॉमन है, कितने भी लोग जा सकते हैं। और बेसमेंट में 3-3 का ग्रुप करके बेसमेंट में 10 रूम थे, तो आप समझ लीजिए 10 नहीं 7 रूम थे, तो 24 लोगों के कॉमन में पड़ता इंडियन टॉयलेट। ऐसे वहाँ पे, ये तो मैं आपको मिनिमम चार्ज बता रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम कम है, व्लॉग हमारा छोटा है, मैं कल आपको आगे बताऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स आज जो न्यूज़, आज नहीं 2-3 दिन से जो न्यूज़ चल रही है फ्रेंड्स, उन माता पिता के लिए बस मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि कैसे करके वहाँ एडमिशन दिलाया होगा, कैसे कर्जा लिया होगा कि खुद से पढ़ाया होगा, क्या उम्मीद होगी। सारी उम्मीद फ्रेंड्स पानी में मिल गई। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं लकी समझूंगी कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ नहीं कराया, क्योंकि कोचिंग तो कोई भी मिल जाती, मेन प्रॉब्लम थी हमारी और रूम मिलना।
और रूम हमको हमारे मन का बिल्कुल भी नहीं मिला था। ये तो फ्रेंड्स कुछ मैंने बताया है, मैं आपको डेली बताऊंगी अभी क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। बस लोग पर्चा बांट रहे थे और दलाल खड़े थे। खाना अगर आप रोड पर खाएंगे तो वो भी बहुत महंगा है। एटलीस्ट हम लोग बाद में खाना खाए थे, मजबूरी थी, 2 लगभग बज चुके थे हम लोगों को, कुछ भी नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स न्यूज़ दिल्ली की सुन करके, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर की सुन करके फ्रेंड्स बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ये चीज़ देख करके मुझे बस इतना ही भगवान को मैं थैंक यू कर रही हूँ कि अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ नहीं कराया। नहीं तो फ्रेंड्स आज मेरी हालत क्या होती आप सोच नहीं सकते। हाँ, एक पेरेंट्स ज़रूर इस चीज़ को समझ सकता है। तो फ्रेंड्स हम आगे आपको पूरी न्यूज़ देंगे, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मैंने वहाँ एडमिशन ना करा करके सही किया या गलत। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा और हम अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय।